बातें नहीं करो, क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो। देवराज को बोलना मैम क्या है। मैं करवा दूं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। देखो पानी पिला दो। क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10 रुपए हानि पे बेची, यानी कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि अगर उसने 100 रुपए की चीज है तो 10 रुपए हानि पे कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसने क्या कहा, अगर उसने ये वस्तु 20% कम में खरीदी होती, तो पहले 100 में खरीदी थी, अब 20% कम में खरीदेगा, यानी कितने में खरीदेगा। यहां तक बात क्लियर है, थैंक यू भाई। अब उसने क्या कहा, अब वो इसको 55 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 40% क्या है, अरे 20% कम में खरीदता और 55 अधिक में बेचता है। ये भी अजीब लोचा है, प्रिंटिंग मिस्टेक। कोई नहीं, दोनों करके देख लेंगे, जोन से आंसर आएगा भी अपना। दोनों ही कंडीशन करा देता हूं मैं। अगर वो इतने रुपए ज्यादा या कम में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है कितने का, 40% का। ये बात अभी क्लियर हो जाएगी। अब उसने 80 रुपए में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 80 में। प्रॉफिट करना है कितने का, 40% का। तो 80 का 40% कितना होता है भाई, 32। अब 80 रुपए में खरीदा, 32 रुपए के फायदे में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, यानी अब ज्यादा में बेच रहा है या कम में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेच रहा है कम में, ज्यादा में। तो वहां पे लेस नहीं, मोर आएगा। कितने ज्यादा में बेच रहा है, 112 में से 90 को माइनस करना भी, 2 में 0 गए 0, कितना आया 22। ये 22 यूनिट दे रखा है, किसके बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू बता सकते हो आप यहां से कितनी आएगी, 5/2। भाई 55 को 22 से डिवाइड करें, 11 से कट गए। अब जो पूछा उसी को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना था भाई 100। हालांकि उसको देना चाहिए था प्रारंभिक, इनिशियल देना चाहिए था। तो 100 को जब 5/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5/2 से करो, कितना आएगा, अगर बाद का पूछा होता तो इसको क्या करते, 2/5 से गुना, 5 से कटता कितनी बार, 1 सेकेंड, 5/2 से, 2/5 से नहीं, सॉरी। मैं भी कहूं ये इतना छोटा आंसर कैसे आ गया, 40 बार कटता और फिर कितना आता, 200। क्लियर, समझ आ गया। करो अगला क्वेश्चन करो, फिर जल्दी से करो। गुफ्तगू नहीं करो, बात करो। नहीं बात नहीं, क्वेश्चन करो। मानसी, ये आइडिया कहां से आया, इतने डार्क पेपर पे आप डार्क ही कलर पेन से लिख रहे हैं, कॉपी पर गई। हाँ आप ही, एकदम वॉयलेट डार्क कलर का पेपर है और उस पर डार्क ही कलर से कॉपी भर गई क्या, तो अगला पेज निकालो, उस पर लिखो। कहां लेके जाओगे इतने पेपर बचा के, क्या कुछ अगले क्वेश्चन में अलग दे दिया क्या, अलग तो नहीं दिया भाई। इतने लाभ पे बेचेगा, 115 में बेचेगा, 25% कम में खरीदा होता है यानी 75 में, 32% का लाभ होता है, 75 का 32% निकाल लो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 8 बार, 8 दिए
24 का लाभ होगा उसे, 24 का लाभ हो रहा है ना। हाँ तो 75 पे 24 का लाभ होगा तो कितना आएगा 99। पहले कितने में बेच रहा था 115 में, कितने कम में बेचा 99 और 115 के बीच में डिफरेंस कितने का 16 का। 16 यूनिट किसके बराबर है 60 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर आएगी 15/4 के बराबर शायद। 4 चौक 16 और 4 से 15 बार उसको गुना कर दो, जो पूछा उसी से गुना कर दो। हाँ 15/4 था ना, 4 से 125 बार, 15 पंजे 75 7। हाँ ठीक है। $375। हाँ जी बिल्कुल सही, पहुंच गए भाई सब आंसर तक। कहां तक पहुंचे, पहुंच गया आंसर तक। आंसर निकाल दिया इसने। मन ने इतने नंबर नहीं चाहिए। कौन कौन नहीं पहुंचा आंसर तक, हाथ उठाना एक बार। वेरी नहीं पहुंचे, वेरी गुड। सो रहे थे जब मैं बता रहा था। अभी देखो साथ साथ लिखो। क्रय मूल्य आपने क्या लिया होगा 100 लिया, 15% प्रॉफिट पे कितने पे बेचेगा 115 पे। अब उसने कहा कि 100 में नहीं, वो कितने में खरीदेगा 25% कम में खरीदेगा। 100 का 25% कितना होता है, अरे 100 का 25% कितना होता है 25। तो 25 लेस यानी कितने में खरीदेगा 75 में। अब 75 में उसने खरीदा और बेचा तो कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 32% का। तो 75 का 32% निकालना एक बार कितना आएगा 75 इंटू 32/100। 25 से 75 3 बार, 25 से 100 4 बार कट गया, और 4 से 32 कटेगा 8 बार। 8 गुना 3 24। 75 रुपए में उसने खरीदा, 24 रुपए के प्रॉफिट पे कितने रुपए में बेचेगा 75 प्लस 24 कितना आएगा 99। पहले कितने में बेच रहा था 115 में, अब कितने में बेच रहा है 99 में। कितने का लॉस हो गया, कितने कम में बेचा उसने 16 में। और क्वेश्चन में देखो हकीकत में कितने रुपए कम में बेच रहा है, यानी 16 यूनिट 60 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 60 बटे में 16। 4 से काटो भी, 4 से 16 4 बार कटेगा, 4 से 60 15 बार कटेगा, कितना है 15/4। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, 100 यूनिट था, 100 से गुना करोगे जब 15/4 को तो 100 इंटू 15/4, 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स, 15 को 25 से गुना करोगे तो 375 आएगा। पहुंच गया आंसर तक, पहुंच गए तो करो, जल्दी जल्दी करो भैया, हाथ पैर कम दिमाग ज्यादा चलाओ। मेरे को नहीं पता, मेरा मन जोर जोर से मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं। बैठे रहो आधा पौना घंटा सोचते रहो। ये ध्यान रखना वो 12 सेलिंग प्राइस दे रखा है। फिर मेरे को नहीं पता, आंसर नहीं मालूम, कैसे निकाला, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही होने वाला है। आपने जो पीछे पढ़ा है वो इससे एक कदम पीछे तक का आंसर है, उससे आगे आपको खुद चलना है।
ये तो वही बात हुई, किसी ने पूछा चाणक्य कहाँ या सुभाष चौक कहाँ, बता दिया उस साइड है। अब यहां से वहां तक तो आपको खुद जाना पड़ेगा। इस केस में क्या बताया था, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे लाभ हो एक पे हानि हो, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। वही कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज में भी कराया मैंने, वही किया है ना। नोगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100 किया तो 4% लॉस आया। अब कमाल की बात ये ऑप्शन परसेंट में नहीं, रुपयों में दे रखा है। अब ये परिस्थिति आपको सोचनी है। 12 रुपए में एक पाइप बेचा, दोनों कितने बेचे होंगे, यहां तक बात क्लियर है। यह भी पता आपको कि 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% क्या होता है, 1/25, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, लॉस कितने का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, और आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1 यूनिट किसके बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 25। 25 में खरीदी, 24 में बेची, नुकसान कितने का आया, 1 रुपए। ये तो रियल वैल्यू बैठी थी। क्लियर, झूठी यहां पर गए, क्लियर है। तो क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आएगी आप कहना क्या चाहते हैं। जिनको समझ आ गया वो उतारो, और ज्यादा समझ में आ गया मैं क्वेश्चन नेक्स्ट कर देता हूं, आप बताते रहो तब तक। आप बताओ क्या करे थे, आप तब तक क्वेश्चन करो। हाँ सेम प्राइस पे है, हाँ नहीं, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा। A person sells 2 pipe for ₹12 each, सेलिंग प्राइस बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं है। कॉस्ट प्राइस बराबर में ये सिचुएशन बनेगी ही नहीं। ये सिचुएशन ही तब बनती है जब उसका सेलिंग प्राइस इक्वल होता है। ये स्टार मार्क करके मैंने लिखवाया था, नहीं लिखा किसी ने, कोई नहीं था तो अब दोबारा लिख लेना। ये सिचुएशन प्रॉफिट लॉस में तभी बनेगी जब सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। समझ नहीं आया, लिया कॉपी लिया, करो भी तब तक ये क्वेश्चन करो। क्या है, सक्सेसिव लगा दे है, अरे सक्सेसिव से ही तो आता है वो। पहले तूने गलत लगाया, तूने 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100 लगाया होगा, प्लस 20 माइनस 20, माइनस में प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये 20 से 20 कट जाता है, 20 गुना 20, वो इसीलिए तो बताया था मैंने क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%, वो 20 गुना में 20 अपॉन में 100, 4% आता है। ये प्लस 20 से माइनस 20 कट जाएगा, क्योंकि एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है। क्लियर है। और वो माइनस 20 इंटू प्लस 20 करेगा तो माइनस का 20 400 आएगा, माइनस का 4, माइनस मतलब लॉस होगा। क्लियर, बिल्कुल होगा, यही चीज तो लगाई उसमें। अरे मालिक क्या कर दिया आपने, दिखाओ। 12 प्राइस है, प्रॉफिट या लॉस तो उसने दे रखी है, लॉस भी 20% है, एक्स की वैल्यू 20 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का मतलब लॉस। 4% को क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, लॉस कितने का, तो यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, और आपको कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस, 12 + 12 कितना दे रखा है, यानी यही वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस भी यही रहा होगा। 25 में कोई चीज खरीदी, 24 में उसने बेची, कितने का नुकसान हुआ, यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर,
क्या है क्वेश्चन, क्या है? आया मनप्रीत समझ आपको? आंसर नहीं पता भी क्या है? मेरे को क्या मालूम क्या है? इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। कंफ्यूजिंग भी इतना ही है और है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहां से एक छोटी सी बात सोच सकते हैं आप, भाई पहली वस्तु पे उसे क्या हुआ है, हानि हुई है, दूसरे पे उसे लाभ हुआ है, क्लियर है, उसके बावजूद भी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। बात समझ रहे हो आप? नहीं समझ में आई? मैं बताता हूं। फर्स्ट आर्टिकल है, अभी आपने पहला मान लिया, इसको लाभ पे बेच रहा, हानि पे, हानि पे। कितनी हानि पे? 20% की हानि पे। 20% यानी 1/5। तो कितने पे बेची होगी? या 4/5 पे बेची होगी। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, देख लो पहली घड़ी का। तो ये समझ में आ गया भाई, फर्स्ट आर्टिकल था 20% लॉस पे बेचा, तो कितने पे बेचा होगा? इसके 4/5 पे बेचा होगा। क्लियर? हाँ भाई, अरे 1/5 का लॉस है, यानी 5 में खरीदी, 1 का लॉस हुआ, तो कितने में बेचेगा? बात समझ आई? यानी कॉस्ट प्राइस का 4/5 होगा। ठीक है, दूसरे पे उसने क्या कहा, ये मान लिया आपने सेकंड, इस पे क्या कहा, उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 60% का। 60% यानी 3/5। 3/5 यानी 5 में खरीदी, 3 का फायदा हुआ, तो कितने में बेची होगी? इसका 8/5 में बेची होगी। यहां तक बात क्लियर है? और ये दोनों का सेलिंग प्राइस अपन सेम रख सकते हैं। रख दिया सेम। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। हो गया आपका क्वेश्चन। 5 से गया 5, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, क्या आया? फर्स्ट आर्टिकल अपॉन सेकेंड आर्टिकल इज इक्वल टू 2/1। दोनों के प्राइस की रेशो आ गई आपके पास। टोटल कितना? 2 + 1 3। 3 रेशो किसके बराबर है? एक वैल्यू की, एक यूनिट की क्या वैल्यू आएगी? तो आप निकाल लोगे। एक का प्राइस 6400, एक का 3200। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 यूनिट की वैल्यू आएगी गुना में 3200, तो कितना आया? 6400। एक यूनिट की वैल्यू आपको दे ही रखी, कितनी? 3200। क्लियर? भाई कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं, सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है, सेलिंग प्राइस की कंडीशन लिख के उसको बराबर कर दो। क्लियर? देखो यहां तो सब क्लियर है, गहराई नहीं होते क्वेश्चन में। नहीं प्यारे मोहन, गलत है ये, स्टार्टिंग ही गलत है, आगे कैसे करोगे? हिंदी में पढ़ते इंग्लिश में? दोनों में। चल हिंदी में पढ़ना शुरू कर। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 9,600 में खरीदी। बस 9,600 में 2 घड़ियां खरीदी हैं, आपने एक घड़ी खरीदवा रखी है। दोनों ही घड़ी उसमें। समझ में आया खेल? हाँ भाई, अच्छा स्क्रीन ऊपर करनी है, बता दिया रो भाई, चुपचाप बैठे हो तुम, करो। इतनी फास्ट स्पीड? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना है अभी? है ऑप्शन में, ए में है। देखिए कहीं 2800 ना हो, क्योंकि 2000 और 2800 4800 होते हैं।
4800 ही दे रखा है ना, ये बात देख लेना। देखो भाई, फर्स्ट पे क्या दे रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 19% का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है 19% का। ठीक है, 19% को क्या लिख सकते हैं हम, है 19 को 19 ही लिखेंगे। प्रॉफिट है 19 का, यानी 100 का होगा तो कितने में बेचेंगे 119 में, यानी इसका 119 बटे में 100। हालांकि 100 लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों जगह 100 आएगा तो वो कट जाएगा। दूसरे को 15% हानि पे बेचा है, यानी कितने बेचेगा 85/100, 100 से कटा 100। और भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं भैया, पढ़े आते हो तो होते हैं। 17 पंजे 85, 17 सत्ते, तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड कितना आया भाई 5:7, 7 और 5 12, 12 रेशो किसके बराबर है 4800 के। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 400, तो फर्स्ट की कितनी आएगी भाई 400 गुना में 5 कितना आएगा 2000। सेकंड की कितनी आएगी भाई, गुना में 400 करेंगे तो कितना आएगा, क्लियर, पहुंच गए आंसर तक काजल। 5/7 तक आ गया, यानी फर्स्ट का कॉस्ट क्या रहा होगा 5, सेकंड का क्या रहा होगा। हम दोनों उठ के यहां आ जाओ, आगे इनके आगे बैठ जाओ, मेरे को दिखाई नहीं देते कैमरे के बीच में आगे। सोनिया और काजल, 7 और 5 कितने हो गए, टोटल प्राइस हो गया 12, और यहाँ पे टोटल प्राइस कितना दे रखा 4800, तो 12 यूनिट किसके बराबर आ गया 4800 के। एक यूनिट किसके बराबर आएगा 4800 से, 4800 को काटोगे 12 से तो कितना आएगा 1200 के 48, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 400। क्लियर है, 7 और 5 दोनों का प्राइस कितना है 12 यूनिट, और वहां पे दोनों का प्राइस कितना दे रखा है 4800, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 400। फिर जो आपसे पूछा उसको 400 से गुना कर दो, क्या पूछा है फर्स्ट का पूछा, तो फर्स्ट का ये रहा, 5 को 400 से गुना करो कितना आएगा 2000। दूसरे का पूछा हो तो 7 को 400 से गुना करो कितना आएगा 250 आएगा। दोनों का डिफरेंस पूछे तो कितना आएगा 800 आएगा। क्लियर, पक्का। जल्दी जल्दी करो। ऐसा क्या क्वेश्चन दे दिया, अरे यार ये क्वेश्चन तो गलत दे दिया आप लोगों को, देना नहीं चाहिए था, आता नहीं आपके पेपर में, पर कोई नहीं करो, आधे तुम छोड़ देंगे, फिर छोड़ना है, जवाब तो है ही नहीं है? लो फिर इसको लास्ट में करवा देंगे। क्वेश्चन वैसे इजी है पर आता नहीं पेपर में, ये भी वैसा ही तो नहीं है, नहीं ये वैसा नहीं है, ये आता पेपर में, वो इसी के चक्कर में वो क्वेश्चन दिया गया। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 6 वस्तुओं में से प्रत्येक को
5% लाभ पर बेचता है, शेष 4 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में उसे क्या होता है? बताएगा अभी? इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, देखो मैं करवा देता हूं इधर। यहां आयुष इधर 6 आर्टिकल है, ये प्रॉफिट या लॉस है, ये टोटल इंपैक्ट है। दूसरे में कितनी वस्तुएं हैं? 4। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 6 वस्तुओं पे टोटल कितना हो जाएगा? 30। ये प्रॉफिट है, प्लस लिख लेना। इन पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, कितने का? तो टोटल क्या है भाई? -40। तो टोटल इंपैक्ट क्या है भाई? -10% का है, लॉस है। कितनी वस्तुओं पे? 10 पे। आपको एक आर्टिकल पे निकालना है, तो क्या आएगा? -1%, यानी कि 1% की हानि होगी। सारमार करके लिखना है इस क्वेश्चन को, अक्सर कई बार आता है। 10 वस्तुओं की जगह कहेगा 2/5 वस्तुएं बेच दी। 2/5 मतलब टोटल 5 है, 5 में से 2 बेच दी, बचेंगी 3। ध्यान रखना। चले आगे। तो पूरा ही सौदा तो कर लिया हमने, 10 वस्तुओं पे ही तो देख लिया। 10 वस्तुओं पे 10% है, प्रत्येक पे क्या आएगा? 1। ओवरऑल एक ही पे निकालोगे, वही होती है वैल्यू। कैलकुलेट करके देखो, कोई 10 रुपए की चीज है, एक का फायदा है, इस पे भी 1, दूसरे पेन पे भी 1, तीसरे पेन पे भी 1, तो ओवरऑल वही आता है। फिर कीमत भी तो जुड़ेगी, प्रॉफिट थोड़ी जुड़ेगा। करो भाई, ये आ गया ना, करो। 3/5 है भाई, 3/5। ऑनलाइन वाले सो गए क्या? जवाब ही नहीं दे रहे। हम्म, हो गया। इतना समय कैसे लगा दिया भाई? कर, सवाल कर, बात नहीं कर। हाँ, ऐसा क्या है सवाल में? कुछ वस्तु को 24 में खरीदा, 3/5 वस्तु को 15% लाभ पर, शेष वस्तु को कितने लाभ पर बेचे कि कुल सौदे पर भी आर्टिकल कितने हैं? 3। प्रॉफिट या लॉस कितना है? 15%। तो टोटल इंपैक्ट क्या रहा होगा? 15 तिये 45। बची कितनी थी? 2। इस पे क्या है हमें पता ही नहीं, लेकिन उसने टोटल इंपैक्ट दिया। पूरी 5 वस्तुओं पे क्या हो रहा है? उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आया होगा? 100। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 45 में क्या जोड़ोगी 100 बने? 55। और ये 55% कितने पे है? 2 पे। तो हर एक पे कितना होगा? 27.5। इतना समय कैसे लगा दिया? अगला क्वेश्चन करिए तब तक जल्दी से, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 2 ही कंडीशन बनती थी इसमें, दोनों ही कर लिया आपने।
पूछ ले उसको क्या दिक्कत है, तो काम हो सकता है कुछ। ऐसा तो नहीं कहते क्लास छोड़ के आ जा। आप में से ऐसा कौन कौन है जो अभी +2 पास आउट हुआ है इस साल या पिछले साल? टेंथ क्या है? डी पी बी 35। मेरे को 10 सुनाई दिया, मेरे 10th पास कौन आ गया? हो गया भाई, किस किस का हो गया देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक वस्तु बेच रहा है कितने पे? 10% लॉस पे, तो टोटल इंपैक्ट क्या आया होगा? -10। दो वस्तुएं कितने पे बेच रहा है? पता ही नहीं, निकालना है। टोटल इंपैक्ट क्या बताया? 3 वस्तुओं पे कितना हो रहा है? 20%। प्रॉफिट हो रहा है ना, या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। तो ये कितना आया? +60। -10 में क्या जोड़ोगी 60 बन जाए? 70 आता है। 70 कैसे? क्या दे रखा? -10 प्लस में x इजिकल टू में 60। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60। इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? अब दो वस्तुओं पे 70 है, तो एक वस्तु पे कितना आएगा? 20 थी 60, 3 वस्तु थी ना, 1/3। क्लियर? कुछ और लिख दिया था? हाँ सर है, और ऊपर करो स्क्रीन में। तो भाई सीट चेंज कर ले, बता, इसकी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। सीट उठा गई, यहां बैठ जा। हेल है सैम, ये रोटी रखी, भूख लग रही, बोला खाऊं कैसे? भाई हाथ तो कर थोड़ा सा, निवाला तो ले। यहां भी नहीं दिखेगा, दिख गया? करो जल्दी जल्दी।
एक दुकानदार अपने सामान एक किलो के स्थान पर 260 ग्राम का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। ये तो आम सी बात है, हो गया। किस किस का हो गया? बाय ऑप्शन किया है, वेरी गुड। एक चीज लिखो, देखो देखो, अरे आंसर अपने आप पता चल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एरर अपॉन फॉल्स वेट। फॉल्स वेट गलत वजन नहीं, एरर 40 ग्राम का है, फॉल्स वेट 960 है, इनटू में 100%, इनटू में 100%, 100 कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखो क्या आपका आंसर सही आ रहा है। एरर आप देखो 1000 ग्राम देना था, 960 ग्राम दिया उसने, एरर कितने का आया? फिर क्या मैंने आपसे कहा है, एरर अपॉन फॉल्स वेट इनटू में 100, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। एरर कितने ग्राम का है? 40 ग्राम का। फॉल्स वेट कितना है? 960 इनटू में 0 से 0, 4 से 24 बार, 4 से 24 बार जा रहा है ना ये, 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, क्या आया? 4 से 1, क्लियर। वैल्यू पुट करनी भी 2-4 क्वेश्चन के बाद आएगी। एरर मतलब ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, होता है एरर, लिख लो कहीं अगर डाउट रह जाए तो। एरर क्या होता है? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया ना तो सुनो। करो भाई जल्दी। क्या है? इसका ये कर लिया, पहले ये तो करो, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन तो करो। सेकंड का तो डी नहीं आना चाहिए। इतना का डी आ रहा है, क्या आ रहा है? एक सेकंड, किस किस का आ रहा है डी? एक बार हाथ उठाना पहले। अरे ऐसे ऐसे गर्व से हाथ उठाओ, क्वेश्चन को गलत साबित किया है। नीचे क्या आंसर है आपका? आपका कितना है? आपका
हाँ पूर्णिमा है। आपका क्या आया कनिका? 1/9 कैसे आया? यही तो जानना था मेरे को। हाँ भाई कितना है आपका? 1/9। अरे भले इंसान 10% प्रॉफिट भी तो है। 1100 लोगे। यहाँ पे एरर क्या लोगे? 1100 माइनस 900 लोगे। ये कितना आएगा? 200 अपॉन में 900, 2/9 आएगा। अरे 10% प्रॉफिट भी तो देगा, 10% प्रॉफिट भी तो है। 1000 का 10% कितना होगा? 100 आएगा। 100 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1100 आएगा। बाकी टेंशन नहीं लो, इतना आता नहीं आपके पेपर में। जितना आता है उसका रामबाण मैंने बता दिया, वो सीधा सीधा लगेगा जो आपके पेपर में आएगा उसको। समझ नहीं आया? इसमें हानि है, उसमें लाभ था। इसमें हानि है। नो प्रॉफिट नो लॉस बन रहा हुआ क्योंकि एरर क्या आ जाएगा? 900 माइनस 900 जीरो आएगा। जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो एंड जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो एंड जीरो इज नो प्रॉफिट नो लॉस। वहां पे प्रॉफिट था तो हमने क्या किया था? 100 को ऐड किया था। यहाँ पे लॉस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1000 में 100 माइनस करेंगे क्या आएगा? 900। 900 ग्राम का वजन यूज कर रहा है। क्लियर है? एक मिनट, क्या कहाँ पे अटके आप वैसे? ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो। आज तू कॉपी लेके आ। अब बता। क्या था? एरर अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100, यही था। तो एरर क्या था भाई? उसने कहा कि मैं अपनी चीजों को ऐसे ही बेच रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम था, लेकिन उसने वजन का कितना यूज किया? 960 का। तो एरर कितना आया? नहीं सर, वो 900 900 वाला, 10% प्रॉफिट वाला। दूसरा क्वेश्चन था जो कितना है भाई? उसने क्या बताया? 10% प्रॉफिट पे 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। 100 प्लस 1000 कितना है? 1100। ये उसका ओरिजिनल वेट था जो देना था उसे, लेकिन उसने दिया कितना? 900। वेट का 900 ग्राम का प्रयोग किया उसने। एरर कितना आया? 200 अपॉन में फॉल्स वेट कितना है? 900। क्लियर? ये कितना आया? 200 बटे में 900 इनटू में 100% है। क्या है? क्या आंसर है आप लोगों का? फ्रैक्शन में कितना कितना है अभी? और किसका हो गया था? हाँ भाई
सक्सेसिव से कैसे किया अभी बता। है नहीं, सक्सेसिव लगेगा। सही है। क्या है? फोन का है? क्या है? नहीं, मैं कैलकुलेशन करके देखता है एक सही। इसको हिसाब से करके देखेगा पूरा। हिसाब से अगर करके देख, श्योर नहीं हुई 2 मिनट। तो ओरिजिनल कंडीशन क्या बननी चाहिए कि भाई 1000 ग्राम कितने में खरीदता है? 1000 रुपए में। ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, खरीदते समय भी घपला कर दिया, 5% का घपला कर दिया। तो 1000 का 5% कितना होता है? 1000 का 5% कितना होगा अभी? अरे 5% कितना होगा? 50। यानी इसने कितने ग्राम खरीदा हुआ? 1050 ग्राम खरीदा 1000 रुपए में। क्लियर? अब क्या हुआ, वो बेचने लग गया। अब बेचने में उसे, अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में बेचना था। लेकिन यहाँ पे भी घपला कर दिया उसने। यहाँ पे क्या घपला किया उसने? 5% कम दिया। यानी कितना दिया होगा? 950। 950 ग्राम दिया कितने में? 1000। तो यहां से अगर हम एरर देखें तो एरर कितना आ रहा है? एरर कितना है? अपॉन में। अपॉन में क्या लिखते थे हम? फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कितना है? और इस हिसाब से 10.25 वालों का गलत हो जाता है। इसको काटेंगे 5 से 2 बार, 5 से 19 बार। इसकी वैल्यू 10.5 कुछ आनी चाहिए। 5 2 38, 2 आगे कुछ आनी चाहिए। ये वैल्यू आएगी। डी है इसका आंसर। हमने भी लिया है। फॉल्स वेट तो बाद वाला जो वो दे रहा है, वो फॉल्स वेट। ठीक है, ले भाई। डी 10.5 क्या है? नहीं लगाना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ये 2 वे की कंडीशन पे हो गया, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। 2 वे की कंडीशन पे कैसे? ये बीच कंडीशन, एक यहाँ घपला किया उसने, एक यहाँ घपला किया, या तो दोनों एक ही साइड होते। इसको इतने प्रॉफिट लॉस पे बेचा, इतने प्रॉफिट लॉस पे बेचा, आगे एक साइड चलना चाहिए था। उसने तो दोनों ही साइड आगे मार दिया। ठीक है। 5% प्रॉफिट हो तो क्या? हाँ, 5 और 5 कितना हो जाएगा?
शुगर उसने बी में दिया, मैं ए में ही देता 10% सीधा, कैसे हो सकता है? ये एक नंबर है, ठीक है, एक सेकंड भाई। उसने क्या किया, 10% आगे जाते हैं हम इसका, एक दिन और बताया था मैंने ये, 10% आगे गए तो कितना आया, अब इसका 10% निकालना, यानी इसकी कंपैरिजन में जब उसने 5 ग्राम किया होगा तो बड़ी वैल्यू नहीं आई होगी। करो करो, कितना आया, 11 आया, 10 आया? आपके अकॉर्डिंग तो 10 आना चाहिए था, लेकिन आया 10, क्यों? क्योंकि नंबर ही चेंज हो गया। जब उसने पहले 5% का घपला किया तो उसकी अगली कैलकुलेशन किस पे चलेगी, जो उसके पास है उसी पे तो चलेगी। क्या उसके पास पूरी 100 है? नहीं है, 105 है। बात समझ आई? अब कैलकुलेशन 105% पे होगी, 100 पे नहीं होगी। आप जो कह रहे हो वो चीज जब हो सकती थी जब 100 पे ही कैलकुलेशन होती, जब आपकी टोटल यूनिट चेंज होगी तो आगे नंबर भी चेंज होंगे। आपका कहने का मतलब तो ये है कि 100 है, 10% बढ़ा दिया, वापिस आना तो फिर 10% घटा दो। आपके अकॉर्डिंग यही है? कभी कोई नंबर है उसको 10% बढ़ा दिया, वापिस उस नंबर पे आना तो 10% घटा दो, पहुंच जाएंगे हम वापिस नंबर पे? नहीं पहुंचेंगे ना। सेम काम यहाँ पे है। और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, लिखो क्वेश्चन लिखो, याद आ गया, स्टेटमेंट लिखो। किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया। इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, by what percent should be reduced to reach the original number? वास्तविक संख्या पर पहुंचने के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 11 से 1/9%, सही 1/9%, 11 1/9। ऑप्शन सी है 9 1/11%, 9 से 1/11%। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी के साइड कौन कौन है कि हाँ भी डी है, इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 4 बस। चेहरा पढ़ना आने के लिए एक उम्र की जरूरत होती है, ऐसे ही नहीं पढ़ना आता। इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है 9 1/11, यही है। संख्या सपोज करो 100 थी, तो आपने 10% बढ़ाई, यानी कितनी हो गई, वापिस घटाओगे तो कितना घटाना है, 10, कितने में से 1/11 क्या होता है, 9 से 1/11%। शुगर है, ये क्वेश्चन याद आ गया और बता दिया। करो भाई ये क्वेश्चन करो, सक्सेसिव डिस्काउंट का आ गया, याद करते करते, जल्दी जल्दी आज चलाइए। जल्दी जल्दी करो। है, क्या है, बस थोड़े से हो रहे हैं।
क्या लास्ट 3 बजे तक कर लोगे? 3:30 बजे का आधे घंटे का ब्रेक है, आधा घंटा बहुत है। सोओगे 1 घंटा तो जब हो यार, जब सोना साना हो, आराम करना हो। हे भगवान, आदत छोड़ दो, कम से कम 26-27 तक तो दिन में सोना छोड़ दो। कुछ तो रहम करो अपनी जिंदगी में। है कितना है? 48 गलत है, 46 सही है। अरे सक्सेसिव 20+25-20 गुणा में 25 बटे में 100, ये कितना आएगा? 40। क्या है? अरे तो सब्र तो कर, ये 46 थोड़ी लिख दिया मैंने, 40 लिखा है। अब तीसरे को लेके आ। प्लस में 10 माइनस में 40 गुना में 10/100, ये आएगा 46। सक्सेसिव 3 में पहले 2 लेते हैं, जो आंसर आता है उसको तीसरे के साथ इक्वेट करते हैं। -a × b -a × b/c, सॉरी 100, a+b -ab/100। अब कर लोगे? हैं? पक्का? कोशिश करते हैं। करो फिर कोशिश, जल्दी से करो। एक तो 2 का ही है, यानी बड़ा आसान है। दूसरा 3 का है, जल्दी करो। इतनी मेहनत? क्या? 24? हाँ, ऊपर वाले का तो 24 आ गया, नीचे वाले का क्या आएगा? 50 माइनस 6, 44। 44 10 54, 54 को करेंगे तो 4.4, 49.6, 49.6, यही आ रहा है। किस किस का आ रहा है 49.6? आप दिमाग से ज्यादा हाथ चलाते हैं आप लोग। हाथ से ज्यादा जब दिमाग चलाओगे ना तो बात बनेगी। दिमाग को दौड़ाओ, कसरत करवाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो दिमाग की। हाँ जी, यही है। हो गया? करो अंकित। किस किस का हो गया हाथ उठाना एक बार? बाकी क्या कर रहे हैं? ये वाला भाई 30 20 50 आएगा। माइनस में 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 3 दूनी 6 आएगा। 50 - 6 गया तो कितना आया? 44। फिर 44 + 10 करोगे तो 54, माइनस करोगे क्या? 44 × 10/100, यानी 4.4। ये क्या आएगा? 4.4 आएगा। और 54 में से 4.4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 49.6 आएगा। जल्दी करो। आप दुकान पे गए, 3 ऑफर लगे हुए थे, बताओ कौन से ऑफर से शॉपिंग करना चाहोगे? करो भाई, जल्दी जल्दी करो। करे, बैठी आराम से, पैर नीचे करे, फैला के बैठी है पैर।
दर्द होने लगे थे। इतना तो टाइम भी नहीं हुआ पढ़ते, घर पे कैसे पढ़ते होगे? क्या उम्मीद करे आप लोगों से, है? सुबह 9 बजे आए थे आप, अभी 6 घंटे होने वाले हैं, 6 घंटे हुए भी नहीं है। 6 घंटे में ये हालत है, जिसमें बीच में ब्रेक भी आ गया। 5.5 घंटे होंगे 10 मिनट बाद, उसमें ये हाल है। कैसे बात बनेगी? तू शुक्र मना बैठी तो है क्या है? ए ऑप्शन, मतलब ये वाला कह रहे हो आप, या ये वाला कह रहे हो? ये वाला देखते हैं भाई अभी। भाई 15 और 25 का कितना फर्क पड़ेगा? 15 25 40। माइनस में क्या होगा? सारा खेल यहाँ पे है सेकंड पोर्शन में, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐड करोगे तो सभी के 40 आते हैं। 25 15 40 30 10 40 35 5 40। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे, ये जिसका जितना छोटा नंबर आएगा ना, वही आपका आंसर है, क्योंकि जितना छोटा माइनस करोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कितना आता है? 2500 के 100, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3.75। दूसरे केस में कितना आएगा? 3। तीसरे केस में क्या आएगा? कर लेते हैं, 35 गुणा में 5 बटे में 100। 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, 1.7 ये आएगा भी, यानी ए ऑप्शन है सही है। मेरे हिसाब से 2 एक पेज हो रहे हैं ऐसे। करो। अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या हुआ? ये 2 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का भी नहीं है, 2 मिनट का सारा पेज है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए, विक्रय मूल्य इतना है, तो बट्टा ज्ञात करो। एमआरपी 162 है, सेलिंग प्राइस वो, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 162 में से 35 को माइनस। क्या डिस्कशन चल रहा है? मतलब बात इतनी जोर जोर तक करेंगी, और जब मैं बोलने को बात इतनी राम राम तो बोलेंगी। कितने का डिस्काउंट दिया भाई? 27 का, कितने पे? 162 पे। 9 से 3 बार, 9 एकम 9, 9 ठे 72, 1/6, यही आ रहा है। कंफर्म? मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 9 एकम 9 7, 9 ठे 72, 3 एकम 3, 1/6, 1/6 तो 16 2/3 आना चाहिए, यही आ रहा है। तो नन ऑफ दीज आ गया। अगला करो जल्दी से। इससे अगला करो। ये कुछ प्राइस था, उस पर डिस्काउंट दिया 20%, यानी 1/5, तो दी कितने में होगी? 4/5 में। अब इसके ऊपर एक डिस्काउंट और दे दिया 10% का, 1/10, यानी दी कितने में होगी? 9/10, और ये किसके बराबर दे रखा? 108। 9 से काटो कितनी बार जाती है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से काटो कितनी बार? 3 बार, तो कितना आता है? 5 दिए 15, 0। क्लियर? आगे चले? बस करा दो पूरे स्पीड पे, और संयम है नहीं। दुखी कौन कौन हो गया? हाथ उठाना एक बार। अब दुखी होने के बाद जो पढ़ रहे हो ना, यही काम आएगा और यही याद रहेगा। हम दाते दुखी होने लग जाएंगे फिर। पर आपको लगता नहीं कि आप लोग खुद पढ़ते तो शायद इतने क्वेश्चन ना करते, इतनी वैरायटी के साथ भी नहीं करते।
और चेक कितना ही करते फिर भी ये होता, फिर नक्की पूछ लेंगे। ऐसा क्या दे दिया भाई? अंकित मूल्य 12 है, 15% का बट्टा दिया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया, जिसे पेन इतने, बस ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये निकालनी है आपको। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे 80 आएगी, 20 नहीं आएगी यहां से, क्योंकि यहाँ पे जो आप वैल्यू लिख रहे हो वो लिख रहे हो डिस्काउंट देने के बाद कितने में दिया, तो 80 आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी तो उसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। भैया आपने लिखा ना 9/10, 9/10 क्या होता है? 90%। डिस्काउंट कितने का था वहां पे? 10% का, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने में दियोगे? 90% में। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? हुआ किसी का? बस करें, 2 4 5 क्वेश्चन रह रहे, मैं फिर कराऊं है। 15% यानी 3/20, तो दिया कितने पे होगा? 17/20। इसके बाद x हमें पता ही नहीं, और ये वैल्यू कितनी देर की है? 8.16। क्लियर? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 816 अपॉन में 12 इंटू 17 इंटू में 20 अपॉन में 100। अब कर लेते इसे सिंप्लीफाई। क्या आएगा भाई? 0 से गई 0, कंफर्म। 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 13, 17 अठे 156, 12 से 4 बार क्या आया? 4 दूनी 8/10, 8/10 यानी 4/5, 4/5 क्या होता है? 80%। 80% का यानी उसमें दिया है, तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा उसने? 100 माइनस 80। क्लियर? चले देखू मैं एक बार कितने के रह रहे हैं। 6 क्वेश्चन रह रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं कैसे। सिमिलर हो तो होमवर्क कर लेना, अलग हो तो मैं करवा दूंगा। पसीने आ जाएंगे करती है ना। एसी में भी पसीने आओगे। ये क्वेश्चन ना फोटो खींच के मार करके इसके नीचे वो लिख लो। नहीं, बाद में खींचना, मैं पहले लिख देता हूँ इसके नीचे। है, कर, करो करो, करो एक बार, देखते हैं, करो। अरे मैं लिख देता हूँ, एक बार करने तो दो। और अच्छा होगा। सीपी और मार्क प्राइस सीधे निकलते हैं यहां से। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन, ये चीज लिख लेना, सीधा सीधा होता है। ये आएगा 85, वो आएगा 119। क्या आएगा? 85, ये आया 119। 17 से 5 बार, 17 से 7 बार। अब निकाल लो जो निकालना है। कितना अधिक अंकित करना चाहिए उसे? 2 कितने पे? 5 पे। 2/5 क्या होता है? 40% है। अब उसने कहा ना भाई कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। कितना ज्यादा मार्क करेगा? 2। कितने पे? 5 पे ही तो ज्यादा मार्क किया। ये कितना आता है? ऐसे ही करने वाले थे आप। फिर दूसरे तरीके को ट्राई भी मत करना पेपर में, ध्यान रखना सही में दिमाग को, वरना 2 4 क्वेश्चन ऐसे आगे तो इतना थका देंगे कि 15 क्वेश्चन मैथ के करने के बाद 15 रीजनिंग के नहीं होंगे, ये बात पक्की है। लैंग्वेज के हो जाएंगे, जीएस के, रीजनिंग नहीं। क्यों? रीजनिंग में भी दिमाग लगता है।
ये होमवर्क के लिए मैं मतलब पीडीएफ भेज दूंगा, ये बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क से कर लाना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करें, है।